नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों का ध्रुव तारा में। कालिमापति या अलक्ष्मी की रहस्यमयी कहानी सुनिए, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देवता और दानव दोनों अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन से अनेक रत्न, अप्सराएं और दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। फिर निकली हलाहल विष धारा, जिसे शिवजी ने अपने कंठ में धारण किया। फिर विष्णु जी का शंख, कौस्तुभ मणि, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और अनेक दिव्य रत्न निकले। और फिर प्रकट हुई माँ लक्ष्मी, जो सौंदर्य, ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी बनी। सभी देवता माँ लक्ष्मी के स्वागत में फूलों की वर्षा करने लगे। उसी क्षण समुद्र मंथन से एक और स्त्री प्रकट हुई, जो काले वर्ण की थी, रूखे बालों वाली, जिसकी लाल लाल जलती आंखें थी। वह थी कालिमापति, जिसे अलक्ष्मी कहा गया। माँ लक्ष्मी जी को जहाँ मिष्ठान पसंद है, वहीं कालिमापति को खट्टी, तीखी और कड़वी चीजें पसंद हैं। इसलिए ये मान्यता बनी कि दरवाजों, दुकानों, व्यवसाय के स्थान पर नींबू मिर्ची लटकाई जाए। यदि अलक्ष्मी या कालिमापति कभी वहां आए तो दरवाजे से ही नींबू मिर्ची खाकर लौट जाए, इसलिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर लटकाई जाती है। इसके अतिरिक्त अलक्ष्मी को या कालिमापति को दूर रखने का एक और उपाय भी है। जहाँ लक्ष्मी समृद्धि, सौंदर्य और शांति देती है, वहीं अलक्ष्मी कलह, दरिद्रता, असंतोष और दुख का कारण बनती है। उनका निवास जहाँ है, वहाँ झगड़ा, असत्यता, अपवित्रता, क्रोध और अपमान होता है। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी किसी घर में जाती है तो उनके साथ अलक्ष्मी भी द्वार तक अवश्य पहुंचती है। पर जहाँ सौम्यता, शुद्धता, दानशीलता और प्रेम का वातावरण होता है, वहाँ से अलक्ष्मी वापस लौट जाती है। एक बार अलक्ष्मी ने माँ लक्ष्मी से कहा, तुम जहाँ जाती हो वहाँ सब सुखी हो जाते हैं, पर मेरे लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। मैं कहाँ रहूं? माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ असत्य, कलह और अशुद्धता होगी, वहीं तुम्हारा घर होगा। तब से अलक्ष्मी यानी कालिमापति दरिद्रता और कलह का प्रतीक बन गई। कहा जाता है कि जब घर में झगड़े, ईर्ष्या या क्रोध बहुत बढ़ जाएं, तो समझो कालिमापति ने वहां वास कर लिया है। अब प्रश्न यह है कि कालिमापति से कैसे बचें? क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, बिल्कुल है। यदि हम कालिमापति को उल्टा पढ़ें तो यह बनता है दीप मालिका, अर्थात दीपों की पंक्ति। तो हम अपने सत्कर्मों, सौम्यता, बुद्धिमता से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अलक्ष्मी के स्थान पर माँ लक्ष्मी को स्थापित कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कहानियों का ध्रुव तारा से जुड़े रहिए।